जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, श्री कृष्ण दीवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पद्म पुराण के अध्याय 28 की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के अध्याय की इस कथा में हम दंडकारण्य की उत्पत्ति का वर्णन सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आइए अब कथा सुनते हैं। पुलस्त्य जी ने कथा सुनाते हुए भीष्म जी से कहा। अगस्त्य जी के ये अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः उनसे प्रश्न किया। कहा कि हे महामुने, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर वह कैसे हुआ? तब अगस्त्य जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति सम्राट बनो। हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले कि बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग मिले जाता है। इसलिए हे महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ आदि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। हे रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था, वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरि के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वह वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह कामबाण से पीड़ित होकर कन्या के पास जाकर बोला कि हे सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? हे शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। हे वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। तब वह परम सुंदरी कन्या अर्जा बोली, हे राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्य आत्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मेरे पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। हे महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उन्हीं के शिष्य हैं। अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्म अनुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूचे त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। तब राजा दंड बोला, हे सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध क्यों ना हो जाए, अथवा वध से भी महान कष्ट मुझे क्यों ना भोगना पड़े, वह मुझे स्वीकार है। हे भीरू, मैं तुम्हारा भगत हूँ, मुझे तुम स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बहुपाश में कस लिया और उस एकांत वन में
जहाँ से कहीं आवाज़ भी नहीं पहुँच सकती थी, उसे नंगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छुटने के लिए बहुत झटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वे इच्छा अनुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवऋषि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों के सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्राचार्य को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार श्राप देकर महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रतापूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। हे अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्ष तक यहीं रहे। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपयुक्त बात कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा आदि महर्षि के कथन के अनुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। हे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया है। अब संध्या उपासना का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जल से भरे हुए घड़े लेकर अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा को मानकर श्री रघुनाथ जी संध्या उपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदंतर आचमन एवं साय संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल फूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुनि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। हे रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्य मुनिवरों को भी, जो सबके सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए।
यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी पर उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ, विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुलाकर ले आए। श्री रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। हे वीरों, मेरा कान्य कुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम श्री राम का लंका, रामेश्वरम, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना, कल हम इस पावन कथा को सुनेंगे। सब बोलिए पद्म पुराण की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि कथा यह पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।